हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक ऑफ रीजनिंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ रीजनिंग टॉपिक। सो इसके अंदर हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे सिलोजिज्म का। सो सिलोजिज्म इज़ एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बट क्या होता है ना, कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस को और बेसिक्स को नहीं समझते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सो अब हम क्या करेंगे, सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट 5 to 6 लेसन्स देखने वाले हैं, जिनके अंदर अलग अलग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे एक तो, और दूसरा हर वीडियो में ऑलमोस्ट 5 to 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन सिलोजिज्म, ताकि आपके काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो ये लेसन फर्स्ट है। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे रेगुलरली हम जॉब अपडेट्स करते रहते हैं। और अगर आपने हमारी ये रीजनिंग की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो प्लीज़ उसको भी चेक कर दीजिए। ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ये थर्ड टॉपिक है, सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सिलोजिज्म टॉपिक। सो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो इस वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो है सम और ऑल का कॉन्सेप्ट। सो अब क्या होता है ना, आपके पास बेसिकली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सम ए आर बी, ओके। सो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो हम लोग कभी भी जो सिलोजिज्म के टॉपिक्स होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम की मदद से, ठीक है। सो आपको वेन डायग्राम पता होना चाहिए। वेन डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता है, ऐसे सर्कल्स होते हैं। सो इन सर्कल्स की मदद से हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं ना, तो हमारा आंसर काफ़ी ईजीली आ जाता है और काफ़ी जल्दी भी आ जाता है और एकदम एक्यूरेट आता है। तो सबसे पहले हमको इन 3 स्टेटमेंट्स को समझना होगा आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी। तो हम क्या करेंगे, एक ए बनाएंगे। तो ये सपोज कर लेते हैं हम, ये ए है। सो सम ए आर बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, बी को ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सम ए आर बी मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो बी है। तो ये वाला डायग्राम ये डिपिक्ट करता है कि ये जो कुछ एज है वो बी भी है। सो सम एज आर बी का डायग्राम हमेशा ऐसे बनता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ऑल एज आर बी, ठीक है। तो हम पहले ए बनाते हैं, ऑल एज आर बी मतलब जितने भी ए है वो सारे बी भी है। तो हम क्या करेंगे, बी इसके ऊपर बनाएंगे, तभी एक स्टेटमेंट बन सकेगा, राइट। ऑल एज आर बी, तो जितने भी ए है वो बी के अंडर में आ रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, नो ए इज बी। तो हमने ए बनाया। अब ये क्या बोल रहा है, कोई भी ए बी नहीं है। तो हमको क्या करना है, ऐसा एक बना देना है। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी। सो ये तो 3 स्टेटमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से में कौन सा डायग्राम बनाना है, तो आप आगे के क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं एक के बाद एक और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्टली, और बाकी कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ही सीखते जाएंगे। सो अब हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है और कंक्लूजन्स होता है। सो बेसिकली जो कंक्लूजन्स है ये हमारे क्वेश्चंस है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, स्टेटमेंट्स को देखकर डायग्राम बनाना रहता है, और कंक्लूजन को देखकर हम आंसर्स देंगे कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। बेसिकली ट्रू फॉल्स आंसर इसमें देना रहता है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। पहला स्टेटमेंट मैं डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज नहीं, हमको एक ही डायग्राम में सारा बनाना है। सम ट्रीज आर पेपर्स, ठीक है। सबसे पहले ट्री बना लेते हैं, सम ट्रीज आर पेपर्स। सो सम का हमको पता था कैसे बनाना था। सो सम ट्रीज आर पेपर्स हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेपर्स आर इंक्स। सो ऑल पेपर्स आर इंक्स मतलब जितने भी पेपर्स है सारे इंक भी है। सो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा, क्योंकि सिर्फ जितने भी पेपर है वो सब इंक है। सो ये इस तरह से बन गया, सारे पेपर्स इंक के अंदर आ गए। नेक्स्ट है सम इंक आर ब्लू। अब जो इंक्स है इनमें से सम इंक्स आर ब्लू, तो अगेन उसके लिए हम ऐसे बना देते हैं, सम इंक्स आर ब्लू। सो ये हमारा डायग्राम कंप्लीटली रेडी हो गया बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट्स जो हमको दी थी। अब इन 3 स्टेटमेंट्स को देख के हमने डायग्राम तो बना लिया है। अब हम एक के बाद एक कंक्लूजन्स देखते हैं। तो हमको ये कंक्लूजन्स रीड करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला हम देखते हैं, सम इंक्स आर ट्रीज। तो सम इंक्स आर ट्रीज क्लियरली हम देख सकते हैं, क्योंकि इंक्स और ट्रीज दोनों कॉमन दिख रहा है यहाँ पे बीच में हमको, राइट। तो ये पहला वाला क्या हो गया हमारा, ट्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सम पेपर्स आर ट्रीज। सो ये पेपर है हमारा और ये ट्रीज है, राइट। सो सम पेपर्स आर ट्रीज, यस, क्योंकि आप बीच में देख सकते हैं कॉमन दिख रहा है। सो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सम ब्लू आर पेपर। सो ये ब्लू है
और ये पेपर है, तो आप देख सकते हैं ब्लू और पेपर के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, ब्लू और इंक के बीच में है बट ब्लू और पेपर के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम ब्लूज आर इंक, सो सम ब्लूज और इंक, हाँ तो यहाँ पे हमारा ये है कनेक्शन, तो सम ब्लूज आर इंक्स हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये हमने आंसर निकाल दिया। तो पहले का आंसर था ट्रू, फिर नेक्स्ट का फॉल्स और लास्ट का भी ट्रू। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे आंसर सही भी है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आंसर पहले से लिख के रखे हैं, जस्ट इन केस अगर हम कभी गलत आंसर निकाल लेते तो हमारे पास चेक करने के लिए रहेगा। सो फर्स्ट का ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू, तो आप देख सकते हैं हमारे भी यही आंसर है। सो आंसर करेक्ट है। सो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के आते हैं, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को देखकर हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर कंक्लूजन को देखकर आंसर्स निकालेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। सो फ्रूट्स बना लेते हैं पहले तो। सो ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, सो बेसिकली ये हो गया ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑल एप्पल्स आर बनाना। तो जितने भी एप्पल्स है वो क्या है बनाना, तो अब वापिस ऊपर से हमको बनाना पड़ेगा ऑल एप्पल्स आर बनाना, क्योंकि ऑल वाला हमने देखा था डायग्राम इसी तरह से बनता है। सम बनानाज आर ऑरेंज, अब कुछ बनानाज ऐसे है जो ऑरेंज है, सो डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा इसके लिए। सम बनानाज आर ऑरेंज हो गया। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट है हमारा सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। अब कुछ ऑरेंजेस है वो क्या है ग्रेप, ठीक है। सो सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। अब हमने ये भी पूरा डायग्राम क्लियर हो गया हमारा, 4 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमने ये सब बना दिया है। अब हम कंक्लूजन्स देखते हैं। सम ऑरेंज आर एप्पल, तो सम ऑरेंज आर एप्पल्स, ऑरेंज और एप्पल्स के बीच में आपको दिख रहा है कुछ कनेक्शन नहीं, क्लियरली नहीं दिख रहा है। ऑरेंज और बनानास के बीच में, बट एप्पल्स और ऑरेंज का कुछ कनेक्शन नहीं है। सो पहले का आंसर तो हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ग्रेप्स आर फ्रूट। तो सम ग्रेप्स आर फ्रूट का आंसर हमको देना है। सो उससे पहले मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आई वांट कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए और सबके आंसर्स एक बार निकाल लीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक आपने कंसेप्ट को तो सीख ही लिया है। सो देखते हैं सम ग्रेप्स आर फ्रूट, सम ग्रेप्स आर फ्रूट के बीच में आप देख सकते हैं कुछ कनेक्शन नहीं है। सो अगेन ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सम बनानास आर फ्रूट। सो बनानास और फ्रूट के बीच में कनेक्शन है। सो सम बनानास आर फ्रूट, क्या लगता है आपको, हो सकता है येस, क्योंकि बनानास के अंदर ही फ्रूट आ रहा है, राइट। तो सम बनानास आर फ्रूट ट्रू होगा, क्योंकि बनानास और फ्रूट के बीच में कनेक्शन है। सम ग्रेप्स आर बनानास, सो सम ग्रेप्स आर बनानास, अगेन ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप्स और बनानास के बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है। सो हमने चारों कंक्लूजन्स का आंसर दे दिए। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। सो इसका आंसर है FFTF, तो हमारा भी यही आया है FFTF। सो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। सो गाइस आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जस्ट इन केस आपको कहीं पे भी डाउट है या कुछ भी एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिफ़िकल्टी है या एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम कार्स आर ट्रक्स। सो वापस बना लेते हैं कार्स, सम कार्स आर ट्रक्स है। सो इस तरह से डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सम ट्रक्स आर साइकिल्स। सो सम ट्रक्स आर साइकिल्स, इस तरह से बनेगा। ऑल साइकिल्स आर ट्रैक्टर्स, जितनी भी साइकिल्स है वो क्या है, सब ट्रैक्टर्स हैं। सो ये हो गया हमारा डायग्राम, ट्रैक्टर्स। और ट्रैक्टर्स आर बाइक्स, ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स, तो इसके ऊपर ही बनेगा ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स। सम बाइक्स आर वाइट, सम बाइक्स आर वाइट, सो यहाँ पे बना देते हैं बाइक्स और वाइट, ठीक है। अब हमारे सारे स्टेटमेंट्स हो गए। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द कंक्लूजन्स। सम साइकिल्स आर वाइट, सम साइकिल्स आर वाइट, सो साइकिल्स और वाइट के बीच में क्लियरली कोई कनेक्शन नहीं है, सो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सम बाइक्स आर ट्रक, बाइक्स हमारा है ये और ट्रक है ये, सो आप क्लियरली देख सकते हैं बाइक्स और ट्रक के बीच में कॉमन है, राइट। सो कुछ बाइक्स है जो ट्रक्स है, सो ये ट्रू है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम साइकिल्स आर कार। सो ये हमारी साइकिल्स है, ये हमारी कार्स है, कुछ कनेक्शन नहीं है, सो ये भी अगेन हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम वाइट्स आर साइकिल। सम वाइट
आर साइकिल, अगेन साइकिल और बाइक टोटली डिफरेंट है, सो ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम बाइक्स आर साइकिल, सम बाइक्स आर साइकिल, सो बाइक्स और साइकिल, तो आप देख सकते हैं बाइक्स के अंदर ही साइकिल है, तो ये हो गया ट्रू। और लास्ट है हमारा ऑल साइकिल्स आर बाइक, सो ऑल साइकिल्स आर बाइक, सो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो साइकिल्स है वो बाइक्स के अंदर आ रहा है, तो जितनी भी साइकिल्स है वो बाइक्स भी है, तो ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। सो इस तरह से क्लियर, अगर आपका डायग्राम वेरी क्लियर बनेगा ना, तो आपका आंसर भी बहुत ईजिली आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही भी है या नहीं। फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, सो आप चेक कर सकते हैं सारे सेम आए, सो ये हमारा करेक्ट हो गया पूरा। कंसेप्ट इजी है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और सिलॉजिज्म में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक बाय एक के बाद एक लेसन्स पे प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको स्टेटमेंट दे रखा है सम सन आर मून, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सन बना लेंगे। सम सन आर मून है, तो इस तरह से हमने बना दिया पहली चीज़ अपनी। नेक्स्ट है हमारा ऑल मून आर स्टार, सो जितने भी मून है वो क्या है, स्टार भी है, सो ऑल मून आर स्टार। नेक्स्ट है नो स्टार आर मॉर्निंग, सो अच्छा इससे पहले मैं एक बार सेकेंड वाली स्टेटमेंट का जो मैंने डायग्राम बताया है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑल मून आर स्टार, तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना दिया है। जब आप पेपर पेन से बनाएंगे ना तो आपका क्लियर बनेगा, तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आगे जाके क्या हो सकता है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको सम मून आर, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट था ऑल मून आर स्टार, उसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनाना है। आप समझ रहे हो क्या मतलब, यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है, वरना क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो सन है या ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, नो स्टार आर मॉर्निंग, सो नो स्टार आर मॉर्निंग विच मीन्स दैट कि स्टार और मॉर्निंग के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, सो ये हमारा हो गया नो स्टार आर मॉर्निंग। सम मॉर्निंग आर नाइट, तो सम मॉर्निंग आर नाइट, ये भी हो गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंक्लूजन्स को देखना। सो फर्स्ट है सम स्टार आर सन, सम स्टार आर सन, यस ये ट्रू है, देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है। सम नाइट आर सन, सम नाइट आर सन, नहीं कोई कनेक्शन नहीं है नाइट और सन के बीच में, सो ये हो गया फॉल्स। थर्ड देख लेते हैं हम, सम मॉर्निंग आर मून, सम मॉर्निंग आर मून, सो अगेन मॉर्निंग और मून के बीच में भी कोई कनेक्शंस नहीं है, सो ये हो गया फॉल्स। और लास्ट है हमारा ऑल स्टार आर मून, सो ऑल स्टार आर मून, ये हमारा ट्रू है, राइट, बिकॉज जितने भी स्टार्स हैं, ओके ये हमारा फॉल्स है। वाई, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज ऑल स्टार आर मून बोला है, ऑल मून आर स्टार नहीं बोला है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये मून थोड़ी ना है, तो इसलिए ऑल स्टार कैन नॉट बी मून, सो ये फॉल्स है। सो अब हमारा आंसर देखते हैं हम क्या है। सो ये है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सो आई होप आपका भी यही आया होगा, शायद लास्ट वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, बट अगेन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ओके ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस लास्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, ये DIY क्वेश्चन है, मतलब आपको खुद को सॉल्व करना है, बट इसमें जो कंक्लूजन स्टेटमेंट्स हैं वो 5 है, 3 कंक्लूजन स्टेटमेंट्स मैं सॉल्व करूँगा, लास्ट 2 आपको करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। फर्स्ट है स्टेटमेंट हमारा ऑल चेयर्स आर टेबल, सो ऑल चेयर्स, जितनी भी चेयर्स है वो क्या है, टेबल भी है, सो ऐसा डायग्राम बना देते हैं। नेक्स्ट है नो टेबल इज सोफ़ा, सो टेबल और सोफ़ा के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं सम सोफ़ा आर वुड, सम सोफ़ा आर वुड, ये हो गया हमारा नेक्स्ट डायग्राम। और लास्ट है नो वुड इज़ ब्राउन, सो वुड और ब्राउन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे नो वाला भी काफ़ी सारा हमको एक ही डायग्राम में 2 जगह नो मिल गया है। अब कंक्लूजन रीड करते हैं। सो मैं 3 सॉल्व करूँगा, लास्ट के 2 आपको करने हैं। सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर ट्रू है, बिकॉज टेबल और चेयर के बीच में कनेक्शन है। सम वुड आर सोफ़ा, वुड और सोफ़ा के बीच में भी कनेक्शन है, सो ये ट्रू है। सम ब्राउन आर चेयर, सो ब्राउन और चेयर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, सो ये फॉल्स है, राइट। लास्ट के 2 है जो कि है सम ब्राउन आर सोफ़ा और ऑल सोफ़ा आर वुड, ये आपको सॉल्व करना है, बट उससे पहले हम चेक कर लेते हैं जो सॉल्व हमने करे हैं वो सही है या नहीं। सो ट्रू ट्रू फॉल्स ये तो सही है, और कमेंट डाउन द आंसर फॉर 4th and 5, सो ये आपके लिए है। सो गाइस प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ टेक 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे लगता है इसको सॉल्व करने में। प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और
अब हम पहुंच चुके इस वीडियो के एंड में। अब मिलते हैं लेसन 2 में, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारा अच्छा सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और अगर आप 4 या 5 जितने भी इस टॉपिक पे लेसन होंगे, अगर आप सारे देख लेते तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और मेक श्योर कि ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पेज पे। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।